ये कहानी एक ऐसे राजमार्ग की है जो विकास के नाम पर शुरू हुआ था लेकिन अब विनाश का प्रतीक बन चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 कहने को तो एक नेशनल हाईवे है, लेकिन असलियत में ये एक ऐसी सड़क है जहां भ्रष्टाचार खुलकर सांस ले रहा है। सरकारें मौन हैं, अधिकारी बिक चुके हैं और सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। कागजों पर यह सड़क 24 मीटर चौड़ी है, लेकिन जमीन पर सिर्फ 6 मीटर की गली बनाकर अरबों रुपए का घोटाला वैध बना दिया गया। इस सड़क को बनाने में 200 करोड़ से अधिक का बजट दिखाया गया, लेकिन जिस मिट्टी पर यह सड़क खड़ी है वो खुद चीख चीख कर कह रही है यह विकास नहीं, एक सुनियोजित लूट है। और इस लूट में सिर्फ ठेकेदार नहीं बल्कि NHAI के अधिकारी, मंत्री, संतरी और क्षेत्रीय नेता तक शामिल है। गायक अजय चौहान ने इस दर्द को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि आवाज दी। उन्होंने इस मार्ग को नर्क का रास्ता कहा और सच कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह हजारों लोगों की जिंदगी के विनाश की रेखा है जो उनके खेतों, घरों और भविष्य को रौंदती हुई निकल रही है। NHAI के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आंखें मूंदे बैठे हैं। केंद्र सरकार चुप है, प्रदेश सरकार खामोश, मंत्री अपने बंगलों में है, अधिकारी अपने AC कमरों में और जनता धूल खा रही है, मिट्टी निगल रही है और खामोशी से अपने ही पैसों पर हो रहे इस खुलेआम भ्रष्टाचार का नंगा नाच देख रही है। HES इंफ्रा और उसकी सबलिट कंपनी रुद्रनव इंफ्रा ने निर्माण के नाम पर जो किया वह विनाश है। इन्होंने सड़क नहीं बनाई, इन्होंने खेतों को उजाड़ दिया, नदियों को जाम कर दिया, पहाड़ों को काट डाला और पूरे इलाके को मलबे के ढेर में बदल डाला। जिस जमीन पर कभी फसलें लहलहाती थी आज वहां पत्थर और मिट्टी की कब्रें हैं। स्थानीय प्रशासन ने पहाड़ न काटने के आदेश दिए थे, लेकिन रुद्रनव इंफ्रा के सामने उन आदेशों की भी कोई औकात नहीं रही। मानो पूरा सिस्टम इन कंपनियों के सामने नतमस्तक हो गया हो। देश का कानून, प्रशासन और मंत्री सब इनके तलवे चाटते नजर आते हैं। स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई, शिकायतें की, धरने दिए, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया, क्योंकि जिनसे जवाब की उम्मीद थी उनकी आत्माएं मर चुकी है, उनके भीतर अब बस खोखले जिस्म बचे हैं। यही वजह है कि अजय चौहान जैसे कलाकारों को आगे आना पड़ा। उन्होंने गाना बनाया, क्योंकि जब नेता बिक जाएं, अफसर बेजान हो जाएं, तब कलाकारों को ही आवाज उठानी पड़ती है। अजय चौहान का गीत सिर्फ एक रचना नहीं, एक दस्तावेज है। उन्होंने कहा NH 707 नर्क का रास्ता है, और जब आप इस मार्ग से गुजरते हैं तो समझ आता है कि वो गायक नहीं, एक सच्चाई का गवाह है। कितनी ही माताओं की गोदें उजड़ गई, कितनी ही परिवार इस सड़क पर अपनों को खो बैठे, क्योंकि यहाँ सड़क नहीं बनी, लाशों की कतारें बनी। यह राजमार्ग नहीं, सरकार की कब्रगाह है। यह भ्रष्टाचार की लाशों पर खड़ा एक हाईवे है जिसे विकास कहकर प्रचारित किया जा रहा है। तो सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, NHAI या वे निजी कंपनियां जिनके लिए मुनाफा ही सब कुछ है, चाहे जनहित की कब्र खोदनी पड़े। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लोग हर बार उम्मीद करते हैं कि कोई उनकी आवाज सुनेगा, लेकिन उनके नेता जैसे कसम खा चुके हैं कि मरघट में भी वोट मांगेंगे पर आवाज नहीं उठाएंगे। आज यहाँ हालात ऐसे हैं कि अंधेरी नगर चौपट राजा भी शर्मिंदा हो जाए। जनता कहाँ जाए? कोर्ट, जहाँ न्याय पाने में सालों लग जाते हैं, अफसरों के पास जो खुद इस भ्रष्टाचार का हिस्सा है, नेताओं के पास जो सिर्फ चुनाव जीतने तक ही दिखते हैं। अब ये सिस्टम बीमार नहीं, सड़ चुका है, और जब सिस्टम सड़ता है तब समाज में जहर फैलता है। ये सिर्फ एक सड़क की बात नहीं, ये हिमाचल की आत्मा पर हुए हमले की बात है। ये उस उम्मीद की हत्या की कहानी है जिसे हर बार
झूठे वादों की राख से ढांप दिया गया। अब सवाल यह नहीं है कि NH 707 पर भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, सवाल ये है कि आखिर कब तक होता रहेगा। कब तक हम अपने खेत उजड़ते देखेंगे, कब तक हमारी माएं मलबे में अपने बच्चों को खोजती रहेगी, कब तक हमारी सरकारें कंपनियों की दलाली में झुकती रहेगी, कब तक इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक फाइल में दबी रहेगी। अब चुप रहना गुनाह है, अब मौन समर्थन नहीं, सीधा विरोध चाहिए। क्योंकि जिस व्यवस्था ने तुम्हारी जमीन छीनी, तुम्हारा पानी छीना, तुम्हारा भविष्य बर्बाद किया, उस पर भरोसा करना अब पाप है। ये NH 707 नहीं, वो रास्ता है जो लोकतंत्र के शव को सत्ता की चिता तक ले जा रहा है। और अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल यह सड़कों से उठकर तुम्हारे घरों में घुसेगा और फिर न खेत बचेंगे, न घर, न हिमाचल। तो उठो, जागो, सवाल पूछो, क्योंकि ये सरकार, ये अफसर, ये ठेकेदार जनता के पैसे पर ऐश कर रहे हैं और उसी जनता को गुलाम बना रहे हैं। अगर अब नहीं बोले तो अगली पीढ़ी सिर्फ तुम्हें कायर नहीं कहेगी, बल्कि इस बर्बादी का गुनाहगार मानेगी। अब फैसला तुम्हें करना है, गुलामी स्वीकार करोगे या इंकलाब लाओगे। NH 707 पर कोई गलती नहीं हुई, यहाँ एक संगठित अपराध हो रहा है और जनता अब जवाब मांग रही है। अगर यह बात आपको भी चुभती है तो अब सिर्फ सुनिए, मत बोलिए, साझा कीजिए और अपने हिस्सों की लड़ाई में शामिल हो जाइए। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।